मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। एक तो पहले मेरे गैर मौजूदगी में वीडियो बनाया। आपके गैर मौजूदगी में बनाया गया वीडियो? हाँ, एक गैर मौजूदगी में वीडियो बना के वायरल कर दिया। ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है, भुसकोल स्टूडेंट का पहचान है जिनको पोस्ट ग्रेजुएट, आप दूर से भी देखिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएट दिखाई देगा। एरर किस में है? स्पेलिंग। एक लड़का का नाम बोला था, वो नाम भूल गया। उनका कहना था कि इस लड़की को चाहे तो ये पोस्ट ग्रेजुएट नाम हटवाना पड़ेगा या फिर स्टॉल बंद करवाना पड़ेगा। हम बोले ऐसा क्यों? तो वो उनका कहना था कि ये तो दरभंगा को लूट के आ गए या पटना लूट के। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अब रो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें मैंने बोला, उनको भी इंटरव्यू दिया, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि चाय MBA चाय वाला भी चाय बेच रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी चाय बेच रही है, तो कोई बड़ी, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक था तो वो होता है, हम लोग इंसान ही है, गलती तो सबसे हो सकती है। चीज तो ये स्वीकार हमारा पता है कि लड़की रोती है तो भैया आदमी तनी मनी सेंटोमेंटल हो जाता है, लेकिन जब मर्द रोता है तो बिजली का रखता है, समझे कि नहीं। बहुत हमारे भाई लोग बेरोजगार बैठल है, हाँ काहे न रोवे थे। समीर चौधरी यहाँ सच दिखाने आया था कि अगर आप PG में ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश में ग्रेजुएट हैं आप, तो आपका जब बोर्ड बन के आया था तो आप उस बोर्ड का नाम सही करवाते हैं। बात है, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ तो 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया जो भी कमा रहे, जो निकम्मे जो बेरोजगार है, जो माँ बाप की दौलत पे जिनको जॉब की जरूरत है उनको दो ना। मार्केट में बहुत ऐसे है 12-12 घंटा 10-10 घंटा जॉब करता मिलता 7,000 6,000। कौन नहीं जानता मैं समीर चौधरी हूँ। हो सकता है इतने बड़े एक्टर हमारे पास आए थे, कुछ दिन पहले सुने होंगे, वो एक्टर भी एरर नहीं निकाले थे। वो आए अप्रिशिएट किए, मनोज बाजपेयी जी आए अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा कर रही हो। देखिए इनका ये डिग्री है, ये पीजी जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, इनका ये डिग्री है, देख लीजिए। और आप इनके डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, देखिए वो सामने खड़ी हैं और इनका ही नाम आपका दिख रहा है। हमारा पिक्चर शो कर रहा है, देखिए इनका पिक्चर है, अन्नाज बानो इनका नाम है, ये देख सकते हैं। चलिए इतना काफी है। वो अपने आप को एक्टर समझते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, अगर हम चाहते तो कल भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोले थे कल, इसलिए क्योंकि हमारा भी इतना माइनर घटिया नहीं है, हमारी परवरिश इतनी घटिया नहीं है कि बिना सोचे समझे हर वर्ड यूज कर दे। जो भी इनके साथ हुआ वो बिल्कुल ही गलत हुआ है। इस तरह का सवाल कोई भी व्यक्ति नहीं पूछ सकता है, किसी से भी, ठीक है। आप क्यों पूछ रहे थे इस सवाल को? आप पहली बात की उनका जो बात करने का तरीका था वो सबसे गंदी थी। दूसरी बात कि इन्होंने इनकी डिग्री ली है नहीं ली है, इन्होंने क्या की है, इनका पर्सनल ज़िंदगी में उन्हें घुसना नहीं चाहिए था। अभी हम राजधानी पटना के मेरिन ड्राइव में हैं। जी हाँ, अभी देखा जाए तो एक पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली का एक स्टॉल खुला है। हालांकि देखा जाए तो इनके जो ग्रेजुएट में है ना, वहाँ पे एक स्पेलिंग में मिस्टेक था। एक सभ्य व्यक्ति जो कि समीर चौधरी कहे जाते हैं, जी हाँ, हालांकि ये मिस्टेक मानवीय मिस्टेक कह सकते हैं कि जो प्रिंट किया होगा वो मिस्टेक कर दिया होगा, हालांकि ये देखी नहीं होंगी। इतना विवाद खड़ा कर देना समीर चौधरी के द्वारा क्या शोभा देता है? वो यहाँ पे आते हैं, इनसे बातें करते हैं और कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी बातें बोलते हैं कि आप आखिर चाय दुकान क्यों खोली, इतना पढ़ लिख के आप चाय दुकान क्यों खोली है। आइए हमारे साथ अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली हैं, उनसे ही बातें करेंगे। और मैम सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? नाज बानो। नाज बानो इनका नाम है। कैसा लग रहा है चाय दुकान खोलने के बाद आपको? अच्छा लग रहा है क्योंकि ये तो मेरा खुद का बिजनेस है। कहीं ये बताइए, फैमिली के परमिशन से खोली हैं या विदाउट परमिशन से? विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन से खोली। हाँ जी। कहीं ना कहीं इतना बड़ा रिस्क लेके बिना फैमिली के खोलना बहुत बड़ी बात होती है। होती तो है, लेकिन हर इंसान जब कुछ बड़ा करता है ना, कुछ भी चाहे स्टार्टअप चाहे छोटा से क्यों ना हो, अगर वो बड़ा बनता है ना तो वो बिना परमिशन का ही कुछ बनता है। तो आपके मन में विचार कब आया कि अभी मुझे पोस्ट ग्रेजुएट चाय का दुकान स्टॉल खोलना है? मेरे मन में तो आया था 8-9 महीना पहले। 8-9 महीना पहले आया था? क्योंकि मेरे स्टॉल था एक। कौन सा स्टॉल था आपका? यही पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले दरभंगा में। दरभंगा में था आपका? हाँ जी। तो ये सेकंड जो है पटना में खुला आपका? हाँ, वहाँ अभी फिलहाल बंद किए हुए, रीओपन करवाएंगे बहुत जल्द। और सेकंड मेरा यहाँ पटना में। पटना में खुला है। कितना दिन पहले खुला है अगर कहा जाए तो? वहाँ दरभंगा में 31 अगस्त को खुला था। 31 अगस्त। और यहाँ 31 अगस्त या अप्रैल, ऐसे कुछ, अदरवाइज जो भी हो। और यहाँ पे कब खुला है? यहाँ पे तो 20-21 दिन हुआ। मतलब 20-21 दिन खुले हुए हुआ अभी। हालांकि बहुत रिस्क लेके आप काम किए हैं, बिना फैमिली को बताए हुए खोलना बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में भी आया है कि जाने माने एक्टर कहे जाते हैं भोजपुरी के वो समीर चौधरी, उन्होंने आपकी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक था, बाय द वे मानवीय मिस्टेक उसको कह सकते हैं, उनके द्वारा हाँ। कहीं ना कहीं यहाँ स्टॉल पे आके और कहीं ना कहीं मीडिया पे चला के बोला जा रहा है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट जो लिखा हुआ है स्पेलिंग, उसमें गलती है। आखिर आपने क्या पढ़ाई किया है कि ये गलती स्पेलिंग आपसे देखा नहीं जा रहा है? जिस दिन हम बैनर बनवा के आए थे, उनको ऑर्डर दिए थे, बनवा दिया, लेके आए थे।
1 घंटा पहले लेके आए थे तो पता था कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। आपको मालूम था कि स्पेलिंग मिस्टेक है? हमको मालूम था, ये एक्सेप्ट हम कर रहे हैं कि मालूम था, लेकिन स्टिकर के लिए मैंने 2-4 दुकान विजिट किया, नहीं मिला, डी का स्टिकर नहीं मिला। फिर उसके बाद बैनर सोचे चेंज करवाते, तो बैनर 1-2 रुपया का नहीं आता, हमारे पास उतना बजट नहीं था, जिनकी वजह से मैंने चेंज नहीं करवाया। चलिए देखा जाए, सबसे बड़ी बात है, मैं रुका जाए, कहीं ना कहीं एक बार बैनर बन गया, इनके पास पैसा नहीं होगा कि ये बैनर को चेंज करवाएं। इस कारण हो सकता है ये देख के भी अनदेखा कर दी हो, सही है ना? हाँ, तो उसको कहीं ना कहीं इतना बड़ा मुद्दा बना लेना, मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। एक तो पहले मेरे गैर मौजूदगी में वीडियो बनाया, आपके गैर मौजूदगी में बनाया गया वीडियो। हाँ, एक गैर मौजूदगी में वीडियो बना के वायरल कर दिया। ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है, भूसकोल स्टूडेंट का पहचान है, जिनको पोस्ट ग्रेजुएट, आप दूर से भी देखिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएट दिखाई देगा। एरर किस में है? स्पेलिंग में। चलिए क्या था लेटर का डिफरेंट है। अच्छा, एक उसके बाद एक मिनट, उसके बाद कल मेरे मौजूदगी में वीडियो बनाया, मैंने उनको परमिशन नहीं दी थी। जैसे आप लोग आते हैं तो एक बार पूछते हैं कि मैम मैं प्रेस से आया हूँ, वीडियो बनाना चाहता हूँ या जो भी हो, लेकिन उन्होंने पूछे नहीं हमसे, ठीक है, बिना परमिशन का वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उससे परमिशन लिया नहीं और आप पे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। आप बोलिए उसको कुछ क्या? उनको कुछ नहीं बोल, मैं तो वो इतना वर्ड यूज कर रहे थे, उसको रफी वर्ड ना बोल सकते, इतना रफ वर्ड यूज कर रहे थे कि मैं तो बस परेशान थी रोने के पीछे। एक भोजपुरी के एक्टर कहे जाते हैं समीर चौधरी, और कहीं ना कहीं सुनिए, वो अपने आप को एक्टर समझते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, अगर हम चाहते तो कल भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोले थे कल, इसलिए क्योंकि हमारा भी इतना माइनर घटिया नहीं है, हमारी परवरिश इतनी घटिया नहीं है कि बिना सोचे समझे हर वर्ड यूज करते। उन्होंने जब ये बात बोले, वो सबसे बड़ी बात है, एक्टर कितना तक पढ़ाई किए हुए रहता है? क्या आपने उसका डिग्री चेक किया? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप अपने भी नहीं, वो अपने आप को बोलते, हम उनसे पूछे कि आप कौन, हम तो आपको नहीं जानता। मेरे कौन नहीं जानता, मैं समीर चौधरी हूँ। हो सकता है इतने बड़े एक्टर हमारे पास आए थे, कुछ दिन पहले सुने होंगे, वो एक्टर भी एरर नहीं निकाले थे। वो आए, अप्रिशिएट किए, मनोज वाजपेयी जी आए थे, आए अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा कर रही हो, उन्होंने ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो इंसान की गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते, गलती इंसान से होती है, हमसे थोड़ी ना गलती होती है। मैं तो ऑर्डर दी थी बैनर का, किया है, जो प्रिंट किया है उससे गलती हुआ है, प्रिंटर से गलती हुआ है, ये प्रिंट करने वाले से गलती हुआ है। एक्सेप्ट मैं कर रही हूँ बार बार कि हाँ गलती हो गया, लेकिन पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम था हमसे, हमारे स्टॉल से। एक तो डायरेक्ट एक लड़का व्लॉग बनाने के लिए आया था, तो डायरेक्ट एक लड़का बोलता है कि एक लड़का का नाम बोला था, वो नाम भूल गया। उनका कहना था कि इस लड़की को चाहे तो ये पोस्ट ग्रेजुएट नाम हटवाना पड़ेगा या फिर स्टॉल बंद करवाना पड़ेगा। हम बोले ऐसा क्यों? तो वो उनका कहना था कि ये तो दरभंगा को लूट के आ गई या पटना लूट रही है। आखिर कौन ऐसा बोल सकता है कि आप दरभंगा को लूट के आई हो? नाम बोला है, लेकिन नाम मेरे याद नहीं आ रहा, उनको मैं कभी देखी नहीं हूँ। आखिर किस कारण से वो बोल रहे थे कि आप दरभंगा लूट के आई हो? मुझे क्या पता। अभी अगर मान लीजिए आप ही वीडियो बना के चले जाएगा, थोड़ी देर बाद तो लड़की ऐसी है, तो आपका मेंटेलिटी हुआ कि हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। चलिए वो यहाँ आए थे, अगर कहा जाए समीर चौधरी, उन्होंने इतना बोला था कि आप पर डे का कितना कमा लेती है, 1 महीना का कितना आप कमा लेती हो? मैंने बोली थी 200-400 रुपए कमा मतलब लेते हैं। पर डे 200-400 कमा लेती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आखिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करके 200-300 रुपया महीना कमा के क्या कर लेती हो? उनका कहना था कि मैं 20,000 का जॉब दूंगा, नौकरी करोगी। 1 मिनट, सबसे तो आपको उन्होंने ऑफर दिया था? हाँ, ऑफर दिया था। सबसे बड़ी बात है, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, तो 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया जो भी कमा रहे, जो निकम्मे, जो बेरोजगार है, जो माँ बाप की दौलत पे जिनको जॉब की जरूरत है, उनको दो ना। मार्केट में बहुत ऐसे है, 12-12 घंटा, 10-10 घंटा जॉब करता मिलता 7,000 6,000, उनको दो। जो पैर पे अपनी खड़ी होनी चाहिए, जो पैर पे खड़ी है, उसको आप मतलब ब्लेम कर रहे हैं उसको, और उसी को ऑफर दे रहे हैं। ऑफर दे रहे हैं, जिनको जरूरत उनको ऑफर नहीं दे रहे। चलिए, तो क्या अभी वो डिग्री के बारे में आपसे बात कर रहे थे कि आप अपना डिग्री, आपका डिग्री फेक वगैरह कुछ है क्या? क्या बोल रहे थे? हाँ, जो इनका डिग्री फेक है, तो मैंने आज तो डिग्री भी लेके आ गए। आपने अपना डिग्री दिखाया? हाँ, दिखाया ऑन कैमरा। अभी जो वीडियो एक बनाया था, चलिए अपना डिग्री तो अगर आपके पास है तो थोड़ा दिखाइए, डिग्री दिखाते हैं, थोड़ा दिखाइए। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, पीजी का। देखिए भोजपुरी के जाने माने एक्टर समीर चौधरी जी, जो विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं, तो इनको भी जरा देख लीजिए। इनका ये डिग्री है, ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। देखिए इनका ये डिग्री है, ये पीजी जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, इनका ये डिग्री है, देख लीजिए। और आप इनके डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, देखिए वो सामने खड़ी हैं और इनका ही नाम आपका दिख रहा है। हमारा पिक्चर शो कर रहा है, देखिए इनका पिक्चर है, अन्नाज बानो इनका नाम है, ये देख सकते हैं। चलिए इतना काफी है दिखाने के लिए डिग्री आपका। चलिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे समीर चौधरी जी, एक महिला होके, एक बच्ची होके
अपने पैर पे खड़ी होना चाह रही हैं और आप उनको जो है कहीं ना कहीं समाज में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितना कप चाय आप बेच लेती हैं कहा जाए तो? कितना कप से बेच लेते हैं, कभी 50 प्लस कप से बिक जाता है। बिक जाता है। अभी 40 तो बिजनेस है। अभी जब से अभी खुला है तो कहीं नॉर्मल बिक्री है क्या, सेल है क्या अभी? अभी तो थोड़ा बहुत पहले कम से है। नहीं, थोड़ा बहुत पहले से बढ़ा, जब मतलब से बढ़ा है मोहम्मद अभी। पे आए, हाँ। तो क्या, चलिए देखिए, अभी बिजी भी हैं, कहीं ना कहीं ये काम भी कर रही हैं। आखिर क्या चाह रही हैं आप आगे, मतलब कितना कप आपका बेचने का इच्छा है एक दिन में कहा जाए तो? मन क्या करता है, कितना कप बेचने मन का तो करता है कि बहुत अच्छा बहुत पैसा कमाओ, बहुत ज्यादा ही कप सेल हो। अच्छा, ये वो जो ग्रेजुएट चाय वाली थी, कहीं उनसे आप इंस्पायर हुई हैं क्या कहा जाए तो? नहीं, मुझे ये नहीं करना था जो सच्चाई है। जी। मुझे चाय का स्टॉल नहीं डालता। तब मन में कहाँ से आया? बजट नहीं था इसलिए डाल दिए थे। मतलब बजट नहीं था तो मतलब चाय का दुकान, हाँ। चाय का स्टॉल कहीं ना कहीं खोल देना। 5,000 में मैंने स्टार्ट किए थे। 5,000 रुपये में? कहीं पैसे की कमी की वजह से लोग? हाँ, बस क्योंकि मैं दरभंगा में भी स्टॉल डाले थे तो घर वाले को नहीं बताए थे। और वहाँ पे एक जिस पे पढ़ाई करते, एक टूल नहीं होते, टेबल होता है ना घर में जो यूज होता है, उस टेबल पे मैंने चाय का स्टॉल कहाँ पे खोला था अगर कहा जाए? दरभंगा में। दरभंगा में, वहाँ पे ऐसे आपने स्टार्ट किया था? हाँ जी। और वहाँ से थोड़ा बहुत रन हुआ था, आपने यहाँ पे ऐसे करना चाहते? समीर चौधरी जी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बताइए? चलिए, चाय बनाते बनाते बोलिए आप। उनको बस इतना ही बोलेंगे, आइंदा से जो गलती की है दोबारा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर लड़की सहने वाली नहीं होती है जितना मेरे बोल के गए और मैं सह लिया। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर उतना गुण है कि कैपेसिटी है कि मैं सह रही। एक कहावत है कि अगर इंसान कोई सा पेड़ होता है जिसमें ज्यादा फल होता है ना, वो खुद में खुद झुक जाता है, तो उसी तरह इंसान होता है। जिस इंसान के अंदर अगर गुण ज्यादा है, उनके अंदर नॉलेज है, तो वो खुद में खुद झुका रहेगा। वो ज्यादा बोलेगा नहीं, एक वर्ड भी बोलेगा तो सोच समझ के, लेकिन उनके अंदर नॉलेज नहीं है, इसलिए बक बक किए जा रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, खुद अपनी बात सामने में रख रहे थे। मेरे पास जुबान नहीं था क्या, मेरे पास मुंह नहीं था, मैं वर्ड यूज कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किए, क्योंकि मेरा माइनर, मेरी नॉलेज। हम पढ़ाई किस लिए किए? जरूरी थे कि हम पढ़ाई किए कि मुझे जॉब हो जाए, इसलिए पढ़ाई किए कि कल हो कि हम कोई भी वर्ड, कोई भी इंसान को फेच कर सकते, कोई भी वर्ड से फेच कर सकते इंसान को, इसलिए पढ़ाई किए थे। खामोशी से अपनी जिंदगी जीना चाहती। मैं इतना हल्ला शोरगुल करके मैं दिखावा की दुनिया में नहीं जी रही हूँ जैसे उन्होंने मेरे साथ पेश किए थे। बिना परमिशन का आके और कहीं ना कहीं उल जुलूल शब्द का इस्तेमाल कर देना बहुत ज्यादा ही किया था। पत्रकार बंधु हमारे साथ हैं जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के पास आए थे, हम उनसे ही बात करेंगे। आखिर सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो है नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है। मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मुझे इस पर गर्व है। ठीक है। कल जो भी इनके साथ हुआ वो बिल्कुल ही गलत हुआ है। इस तरह का सवाल कोई भी व्यक्ति नहीं पूछ सकता है किसी से भी। ठीक है। आप क्यों पूछ रहे थे इस सवाल? आपका अधिकार, वही तो, आपका अधिकार तो नहीं है पूछने का। बिल्कुल भी नहीं वो है। अपने सेल्फ डिफेंस होके वो बिजनेस की हैं, जो भी कर रही हैं। आपका अधिकार कौन देता है बोलने का? कोई अधिकार ही नहीं है। समीर चौधरी को इस तरह की बात ही नहीं करना चाहिए। आपका जो लहजा था, जो कायदे कानून, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, ये बात करने का तरीका होता है क्या? लड़की रो रही थी कल, हमने खुद देखा है। हजारों लोग यहाँ पर थे, उनको सब लोग समझा रहे थे। ये हजारों लोगों ने कहा ये गलत तरीका है बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है। आप कौन होते किसी को पूछने वाले कि तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है? कौन होते आप पूछने वाले? सरकार नौकरी देंगे आप क्या? सरकार में आप क्या? कहीं ना कहीं डिग्री पूछ रहे थे समीर चौधरी। ये डिग्री पूछने का तुम्हारा क्या अधिकार है? कौन होते हैं आप डिग्री पूछने वाले? अगर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट लिख रखा है तो ऐसे आपको जाइए मार्केट में घूमिए, बहुत सारे लोग हजारों लोग हैं, आप सबसे मांगिए जाकर के डिग्री। दिखाएंगे आपको इनके डिग्री। पास क्यों आ रहे हैं? अब इनके पास डिग्री क्यों आ रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है क्या? नहीं, महिला को नहीं है अपने अधिकार, अपने निजी जीवन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपना मेहनत करने के लिए? एकदम है। कोई कहीं लिखा हुआ है क्या चाय बेचना सिर्फ मर्दों का काम है, लड़कों का काम है? IAS IPS कौन लड़की, सिर्फ लड़के ही बनेंगे? कोई कर रहा है यहाँ पे, सब कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ना। फिर किसी महिला को ट्रोल करना, उनके पीछे लग जाना कि तुमने की ही नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं है, इस तरह का। आपने पहले पूछा उनसे डिग्री है या नहीं है? वो कह रहे हैं आपको डिग्री है। उनको अधिकार किसने दिया कि आप यहाँ आके इनके ऊपर सवाल कीजिए? ये बिल्कुल ही पहले तो इनसे बिना पूछे ही वीडियो बनाया गया। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। सबसे बड़ा बात है हमारा देश का संविधान जो है वो कहता है कि आप अपने लिए अपने जीवन के लिए कुछ काम कर सकती हैं। वो किसी को कोई अधिकार नहीं कि आपको रोक टोक करे। जी। अभी हमारे साथ एक महिला हैं जो अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के पास आए थे, अभी ये मिली हैं, हम इनसे ही पूछेंगे जिस प्रकार से समीर चौधरी के द्वारा एक महिला को इस प्रकार से अपमानित करना आपको कैसा लग रहा है, आप अपने बताएं। जिस तरीके से उन्होंने एक महिला के ऊपर ऐसा मतलब घिनौनी हरकत की है कि जैसा कि आप
उन्हें इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए था। अगर वो बोल रहे थे कि किसी लड़की मतलब घर से बाहर निकलती है तो वो परिवार इस पे सवाल उठाए, उनके मतलब घर वाले पे सवाल उठाए, तो वैसा नहीं करना चाहिए था। उनके घर में भी लड़की है, उनकी भी माँ बहन है। अगर बाय द वे अगर वो घर से बाहर अगर ऐसा होता कभी कि अगर क्या अपनी बहन से वो ऐसा का सवाल पूछते? चलिए, एक सबसे बड़ी बात है कि इनके डिग्री पर सवाल उठाना और इनके परमिशन के बिना यहाँ आके रिपोर्टिंग करना, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी गलत है। किसी को ये हक नहीं दिया गया कि आप जबरदस्ती किसी से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं या उनसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी के निजी मामला में आप दखल दे सकते हैं या फिर अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो आप उससे जबरदस्ती क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से समीर चौधरी के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली पे जो सवाल किया गया था, क्या ये सही है किसी तरीका से? देखिए, सिंपल सी बात है कि उन्होंने जिस प्रकार का कल एक वीडियो बना करके पोस्ट करके इनका थोड़ा ट्रोल करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल ही गलत था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात कि उनका जो बात करने का तरीका था वो सबसे गंदी थी। दूसरी बात कि इन्होंने इनकी डिग्री ली है नहीं ली है, इन्होंने क्या की है, इनका पर्सनल ज़िंदगी में उन्हें घुसना नहीं चाहिए था। दूसरी बात अगर घुसे भी तो उनको इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने इनको प्रताड़ित करने का जो कोशिश किया ना, ये बहुत ही गलत प्रकार